सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कि हमें रिटेल लेक्चर कैसे बोलना चाहिए। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द टिप्स एंड ट्रिक्स. Number second is how to give correct content with fluency and pronunciation for that. And number third, that is very important, the proper template for retail lecture. So, सबसे पहले हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रिटेल लेक्चर बोलते हुए हमें सबसे पहले कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स गैदर कर सकें. ओके, सो सबसे पहले तो अवॉइड फंबलिंग. ठीक है, जैसे कि आपकी वॉइस में बोलते बोलते ऊ या हेजिटेटिंग वॉइस आप क्रिएट करते हो, लाइक अननेसेसरी पोजेस. ठीक है. Number third, that is very important, don't take negative poses at all. Okay, avoid the repetition of similar words again and again. ठीक है, अगर आप नेगेटिव पॉजेस लेते हो लाइन के बीच में, जस्ट लाइक कोई भी आप रिटेल लेक्चर बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यस, एलिफेंट इज ए लैंड. आपने सोचा लाइक आपने 1 सेकेंड का पॉज ले लिया. एलिफेंट इज अ लैंड लिविंग मैमल. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स जो हैं, आपके पॉइंट्स जो हैं, वो डिडक्शन होता है. किसकी वजह से? अननेसेसरी पोजेस की वजह से, अननेसेसरी नेगेटिव पोजेस की वजह से. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव पोज नहीं लेना है. ओके, आप सिर्फ वही लाइंस, वही सेंटेंसेस उठाओ जिनकी प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर हो. समटाइम्स ऐसा होता है ना कि लिखते हुए बच्चे कुछ भी नोट डाउन कर लेते हैं, कुछ भी, भले ही उसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो नोट डाउन कर लेते हैं. ओके, तो क्या फायदा अगर हम उसको ढंग से बोल ही ना पाए. ओके, फ्लुएंसी से हमें यहाँ के रिटेल लेक्चर के मार्क्स कहाँ जाते हैं? इट विल गोज टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग में भी रहते हैं. ओके, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. तो अगर हमें फ्लुएंसी सिर्फ और सिर्फ लाइक स्पीकिंग के लिए मार्क्स हमें चाहिए, तो हम सिर्फ फ्लुएंसी पे ध्यान देंगे. बट अगर हम प्रॉपर कंटेंट विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो इट विल डेफिनेटली गोज टू लिसनिंग. अदरवाइज डोंट थिंक कि आपके मार्क्स लिसनिंग में चले जाएंगे विदाउट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड प्रॉपर कंटेंट. कंटेंट के मार्क्स आपके स्पीकिंग में भी रहते हैं और लिसनिंग में भी जाते हैं एज वेल. ठीक है, सो डोंट ब्रेक द लाइन्स ऑल्सो. यस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ब्रेक कर करके बोलते हैं लाइन्स को ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेकेंड लाइन बोलती हूँ, हाउ टू गिव करेक्ट कंटेंट विद फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. वो कैसे बोलते हैं? हाउ टू गिव करेक्ट कंटेंट विद प्रॉपर फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. इस लाइन में मैंने 3 से 4 अननेसेसरी पोज ले लिए, तो दैट मीन्स मेरी लाइन भी ब्रेक हुई है और मैंने अननेसेसरी पोजेस भी लिए हैं. सो डोंट टेक नेगेटिव पोजेस गाइस. ओके, एंड डोंट ब्रेक द लाइन्स ऑल्सो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर अबाउट रशिया एंड चाइना. अगर मैं ऐसे बोलूँ फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर अबाउट रशिया एंड चाइना, मुझे एकदम फ्लुएंसी से बोलना है फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर अबाउट रशिया एंड चाइना. इतनी मेरी स्पीड होनी चाहिए रिटेल लेक्चर में एटलीस्ट. आई मतलब मुझे ऐसे नहीं बोलना है फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर अबाउट रशिया और चाइना. ओके, इसमें मैंने 2 अननेसेसरी पोजेस ले लिए हैं. तो प्लीज गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मोस्ट जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है रिटेल लेक्चर में, दैट इज आवर फ्लुएंसी. और अगर आपको लिसनिंग में मार्क्स चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, तो आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन विद प्रॉपर कंटेंट भी देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, अवॉइड अगर आपकी यस समटाइम्स ऐसा होता है रिटेल लेक्चर में वीडियोस चल जाती हैं, इमेजेस आ जाती हैं साथ में, हमें पता नहीं चलता है. हम सोचते हैं कि अच्छा ओके ये तो डिस्क्राइब इमेज है ही है, तो हमें इसको वैसे ही बोलना है, लेकिन सब सडनली हमारे कानों में आवाज़ आने लगती है रिटेल लेक्चर की. तो हम उस कंडीशन में क्या करें? क्या हमें इमेज पे ध्यान देना चाहिए या फिर हमें लाइक रिटेल लेक्चर पे फोकस करना चाहिए? सो एज अ ह्यूमन बीइंग हम दोनों जगह तो फोकस नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हम अगर लिखने पे ध्यान देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम देखने पे ध्यान नहीं, विजुअलाइज इतना नहीं कर पाएंगे उसको. ठीक है, तो कभी भी रिटेल लेक्चर चलते हुए इमेज पे और वीडियो पे ध्यान नहीं देना चाहिए. प्लीज गाइज, अपनी नोटबुक में लिखते रहिए जो आपको सुनाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिटेल लेक्चर.
इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर। ओके, जो आपको सुनाई दे रहा है सिर्फ आपको वही नोट डाउन करना है। अगर यस इन दैट केस कि आपके पास कंटेंट बहुत कम है, या फिर आप ग्रैब नहीं कर पाए इतने कंटेंट को, आप नहीं लिख पाए, इन दैट केस आप यूज कर सकते हो इमेजेस और वीडियोस ऑल्सो इन द लास्ट बट। ओके, जब आपका कंटेंट खत्म हो जाए, समटाइम्स ऐसा होता है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसमें इमेज दी होती है या फिर वीडियो दी होती है, इस केस में आप उसको देख सकते हो यस, बट इन द लास्ट, क्योंकि अगर आप बीच में देखने लग जाओगे तो जितना कंटेंट आपको सुनाई दे रहा है आप वो भी नहीं नोट डाउन कर पाओगे। सो प्लीज फर्स्ट नोट डाउन योर कंटेंट फ्रॉम द लेक्चर यू हियर। ओके, एंड सेकेंडली आप उसको, अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है, then you can see the video or like picture also। okay, तो नेक्स्ट इज कैप्चर एटलीस्ट, यस कितना कंटेंट मोर देन इनफ होता है रिटेल लेक्चर के लिए। सो रिटेल लेक्चर के लिए ज़्यादा कंटेंट लाइक इतना भी हमें नहीं बढ़ाना है उसको कि हम लोग समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने बहुत सारा कंटेंट नोट डाउन कर लिया। इट्स वेरी गुड हैबिट, आपको करना भी चाहिए, बट आप इतना क्लियर लिखो एटलीस्ट जो अपनी हैंड राइटिंग आप खुद ही समझ लो। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिखते 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 लिखते, लाइक वो अपनी लैंग्वेज अपनी ही राइटिंग नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी लिखते हैं और जल्दी बहुत सारा लिखने के चक्कर में इतना गड़बड़ कर देते हैं राइटिंग में कि वो दोबारा जब उसको रिटेल करने की बारी आती है ना, तो वो बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं। तो इन दैट केस हमें क्या करना है कि हमें अवॉइड करना है एक तो ऐसी राइटिंग को कि जो हमें ही समझना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करना है, कैप्चर करने की कोशिश करनी है एटलीस्ट 3 to 4 सेंटेंसेस गाइस। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग, लेक्चर किसके बारे में है वो हमेशा नोट डाउन करो। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर डायनासोर्स के बारे में है, वाइल्ड कैट्स के बारे में है, और ब्लू वेल्स के बारे में है, चिंपैंजीज के बारे में है। फर्स्टली हमें क्या बोलना है, हेडिंग ऑफ द लेक्चर, यानी कि द लेक्चर वाज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, हेडिंग ऑफ द लेक्चर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हेडिंग का होता है लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर की हेडिंग मत भूलो कभी भी लेक्चर सुनने के बाद उसको बोलते हुए। ओके, उसके बाद यस लेक्चर में हमें कितना कंटेंट देना मोर देन इनफ होता है। सो गाइस ट्राई टू नोट डाउन एटलीस्ट 3 to 4 सेंटेंसेस एंड 2 to 3 फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजेस मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यस, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट इज द लैंड लिविंग मैमल। तो आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हो एलिफेंट इज द लैंड लिविंग। अगर आपका एनिमल छूट भी गया तो उसको छोड़ दो। ओके, डोंट थिंक कि आपको पूरी की पूरी लाइन नोट डाउन करनी है। और ऐसा कभी भी प्रैक्टिस से मतलब बिना प्रैक्टिस के तो बात कुछ और है, लेकिन अगर आप रेगुलर 3 से 4 लेक्चर भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो गाइज एग्जाम टाइम तक आप इतने अनेबल हो जाते हो कि आप आराम से 3-4 लाइन एक लेक्चर में से नोट डाउन कर सको, और उसके साथ साथ 2-3 फ्रेजेस आप नोट डाउन कर सको। और यस नंबर थर्ड, वर्ड्स आप नोट डाउन कर सको। वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइक ईयर, नेम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, फुल कंप्लीट नेम्स, कंट्री नेम्स भी वो बोलता है ना, इन ईयर 2019, इन ईयर 2007, है ना, पुरानी अगर बात बताता है तो एंशियंट टाइम्स, 1999। ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको ज़रूर अपने रिटल में बोलने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेज होते हैं जिसके बारे में उस लेक्चर में बात की जा रही है। ओके, रिटल का गाइज मतलब क्या होता है, रिटेल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूरी की पूरी जितना आपने सुना आपको पूरी कहानी बतानी है। ओके, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, पूरा का पूरा आपको वही उसको आपको समराइज करना है इन योर, मतलब लाइक आप जितना कैच कर पाते हो रिटेल, यानी कि जितना आपने सुना उसको आप अपनी उसमें बोलो। ठीक है, जितना आपको अंडरस्टैंड हुआ, वी कैन ऑल्सो कॉल अ समरी। ठीक है, जितना भी हमें समझ में पड़ा उतना हम उसको रिटेल करें। ठीक है, सो अगर इन दैट केस कि आपका कंटेंट बहुत कम है, आपके पास पिक्चर नहीं है, ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपका कंटेंट स्टिल बहुत कम है, आप उस केस में क्या करोगे? आपको सबसे पहले तो रिपीटेशन अवॉइड करनी है, जो मैं सजेस्ट करती हूँ। बट
अगर मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा कम है, इन दैट केस आई कैन रिपीट द वर्ड्स, आई कैन रिपीट द वर्ड्स। इससे क्या होगा, लिसनिंग में मुझे उसके मार्क्स मिले ना मिले, बट स्पीकिंग में मुझे मार्क्स उसके मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ भी वही केस लागू होता है। अगर आप मोर देन 25 सेकेंड्स भी बोलते हो ना, अगर आपके पास कंटेंट 25 सेकेंड से ज्यादा है, तो आप 35 सेकेंड्स तक बोलना प्रेफर कर सकते हो, ओके। बट अगर आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा नोट डाउन नहीं किया आपने, या फिर आपको रिपीटेशन करना पड़ रहा है, आपके पास कंटेंट बहुत नॉर्मल पेज सा है, तो 25 सेकेंड्स तक भी आप मोर देन इनफ होता है अगर बोल दो, विद फ्लुएंसी और विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट गाइज। अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही बोल रहे हो, दैट्स द ओनली थिंग जिससे कि आपको लिसनिंग में मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे, ओके। सो प्रोनाउंसिएशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन रिटन लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्पलेट की। तो यस, टेम्पलेट क्या होता है टेम्पलेट की, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, एक प्रॉपर फॉर्मेट सा मिल जाए कि हम बोल कैसे सकते हैं, ओके। तो उसका थोड़ा सा आप ही नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बहुत स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी आए हैं। स्टूडेंट्स कैन इजीली गेट 90, ओके, बाय फॉलो दीज टेम्पलेट्स। आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें डिस्क्राइब इमेज का भी मैंने एक टेम्पलेट दिया है, जो हम सारे टाइप्स की इमेजेस में यूज कर सकते हैं। उससे भी बच्चों के 90 पॉइंट्स आए हैं स्पीकिंग में। सो गाइज, यू कैन प्लीज डेफिनेटली ट्राई दिस इफ यू वांट। सो यस, यहाँ पे हम मैं आपको एक रिटन लेक्चर का टेम्पलेट टाइप प्रोवाइड करती हूँ, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी एग्जाम में, आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें लेक्चर की हेडिंग देनी है। उसको हम कैसे बोल सकते हैं, लेक्चर वाज ऑल अबाउट, यस, ऑल अबाउट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेडिंग ऑफ द लेक्चर, यानी कि टाइटल, टाइटल वी कैन से टाइटल, ठीक है, ओके। सो उसके बाद इसके दो मेथड है एक्चुअली, फ्रॉम द लेक्चर। और कभी भी ना लाइन को बीच में से मत काटो प्लीज, ठीक है, बीच में से मत काटो। मतलब अगर यहाँ पे फुल स्टॉप है तो यहीं पे हमें फुल स्टॉप देना होगा, ना कि हम यहाँ पे बीच में द लेक्चर वॉज, कुछ बच्चे यहाँ पे स्टॉप हो जाएं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, नहीं। लाइन कंप्लीट होने के बाद हमेशा हमेशा उसमें फुल स्टॉप आना चाहिए। फुल स्टॉप मतलब पोज आना चाहिए, ओके। पोज कितना, बिल्कुल ना के बराबर। और फिर हम कैसे बोलेंगे, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हेयर अबाउट, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा कंटेंट गाइस, ओके। और हम इसको तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास कंटेंट खत्म नहीं होता। फ्रॉम द लेक्चर, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें रिपीटेशन ना हो जाए, बट ऐसा नहीं है गाइस, इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, क्योंकि आपका कंटेंट हर एक सेंटेंस के साथ अलग जाता है। और स्टूडेंट्स के 90 पॉइंट्स इसमें आए हैं, दैट्स व्हाई आई विल प्रोवाइड यू दिस टेम्पलेट, ओके। आप तब तक इसको यूज कर सकते हो जब तक आपका कंटेंट जो है वो खत्म नहीं होता है। सॉरी, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हेयर अबाउट, ओके। एंड लास्टली जब आपका खत्म हो जाए, सो ओवरऑल द लेक्चर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है, ओके। तो लास्टली आप ये बोल सकते हो, ओके। इन कंक्लूजन यू कैन गिव दिस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, थैंक यू।